और विद इन 15 डेज मेरी प्रॉब्लम क्या थी? डर और अकेलापन। और उन्होंने क्या क्या रंग भर दिए जो मैंने सोचे ही नहीं थे। वो अगर हम बस सरेंडर कर दो कि हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो अज्ञानी हैं, उनको सब पता है कहाँ पे कब हमें क्या देना है, कैसे खुश करना है, कैसे स्टेबल करना है। अगेन जैसे मैंने बोला कि आप भाई मेरा प्रभु इतना बड़ा है, इतना बलवान है, उनकी प्रेजेंस में हो ही नहीं सकता कोई मेरी तरफ उंगली, शब्द, कोई एक्शन उठा कि आप अगर 4 लाख लमसम में भर दे तो 16 लाख आपको माफ हो जाएगा। ओके। ऐसा कभी आपने सुना, देखा, या भैया वो बैंक वाला लाओ मेरे पास, वो कमाएगा क्या? तो आपकी अंतरात्मा से ही प्रभु बुलवाएंगे, एक आवाज आएगी, तू चिंता मत कर, मैं हूं। आप जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, और चाहे वो 9 कमरों का घर हो, चाहे कोई घोर जंगल हो, या कहीं भी, बस मेरे प्रभु मेरे साथ है, और जब वे मेरे साथ है तो मेरा कुछ अनर्थ नहीं होने देंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, जय श्री राम भैया एंड सभी भक्तों को जो हमारे साथ ही ये सत्संग कर रहे हैं। मेरा नाम है अर्शदीप कौर सिद्धू और मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, भारत से, लेकिन अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ। और मेरा प्रोफेशन आईटी प्रोफेशन में, मैं बैकग्राउंड आईटी प्रोफेशन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, लेकिन अभी आई एम वर्किंग एज अ कोच। अपनी लाइफ को जो भी सीखा है, जो गलतियां की, उसको डिकोड करके आई एम ट्राइंग टू शेयर विद अदर्स। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। ओरिजिनली आप पंजाब से हैं मगर फिलहाल आप ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर रहे हैं, अच्छा लगा जानकर। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे बहन आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें उन्होंने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या फिर आपने उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी जरूर भैया। सो सबसे पहले बिफोर वी गेट टू हनुमान जी, भक्ति का कैसे शुरुआत हुई मेरी लाइफ में, छोटा सा उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो भक्ति सबसे पहले मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। तो भक्ति कोई एक चीज, एक फॉर्म या फिर सिर्फ एक ही तरीके से नहीं है जो मैंने एक्सपीरियंस की। बिल्कुल कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक छोटा बच्चा जैसे समझता है वही शेयर कर रही हूँ। तो जो फॉर्मल स्कूल होता है हमारा, वहां जाने से पहले जो घर पे जैसे मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे छोटा सा पाठ कंठस्थ करा दिया गया। मैं सिख बैकग्राउंड से आती हूँ, तो हम जब गुरु नानक देव जी का और हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में जो पाठ होता है, मॉर्निंग पाठ, वो कंठस्थ करा दिया गया। उस समय पे बस इतना पता था, इनसे जो मांगो वो मिलता है, और कोई गलती करो तो ये देख रहे हैं। बस इस तरीके से शुरू हुआ। और फिर स्कूल गई, जो फॉर्मल स्कूल होता है। तो स्कूल में सबसे पहले जो श्री रामचंद्र जी के बारे में मुझे पता चला, तो स्कूल में जब हम दिवाली का ऐसे लिखते थे तब मुझे पता चला। क्योंकि मैं गांव में ही पली बड़ी, तो सभी लोग एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और इतना टीवी का एक्सपोजर उस एज उसमें हमारे नहीं था, तो इतना नहीं पता था। फिर धीरे धीरे करके
फिर बड़ी हुई, फिर मैं कॉलेज गई तो और एक्सपोज हुई अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को। तो मैंने कभी किसी के गले में एक लॉकेट देखा पहना हुआ, और वो इतनी छोटी आकृति थी, मुझे समझ में नहीं आई। तो मैं, क्योंकि उस लॉकेट ने मेरा इसलिए ध्यान खींचा क्योंकि वो गोल्ड, लाइक वो मेटल का था, सिल्वर या गोल्ड का, और धागा काले धागे में था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम दो ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे। क्यूरियोसिटी वश मैंने उनसे पूछा, और उन्होंने बोला कि ये हनुमान जी हैं, और इनको गले में पहनने से, क्योंकि वो भी बच्ची ही थी जिन्होंने पहना था, कि डर नहीं लगता है। तो वहां से मेरे दिमाग में ये बात फिट हो गई, हनुमान जी इज इक्वल टू नो डर। तो ऐसे करके एक दिमाग में प्रोग्रामिंग होती गई कि भक्ति, अगर आप किसी को भी जैसे शुरू में गुरु ग्रंथ साहब जी या नानक देव जी या 10 पातशाही, तो आप उनसे बात करते हो, कनेक्शन डेवलप करते हो, तो आपका एक प्रोटेक्शन लेयर बनेगा, आपकी विश ग्रांट होगी, एंड दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। कोई भी आप बात किसी से भी ना कह पाए, तो जिनकी भी आप भक्ति करते हैं उनसे आप बात कह सकते हैं। श्री रामचंद्र जी मेरे लिए कैसे लाइफ में आए, ही इज लाइक एक परफेक्ट पर्सनालिटी, जैसे कहते हैं भगवान, लाइक वो रियल भगवान के रूप में ही आए, दोस्त के रूप में नहीं, एक भगवान के रूप में। और हनुमान जी इज लाइक अ प्रोटेक्टर। तो अभी जो मैं समझती हूँ, हनुमान जी इज माई 100 नंबर। वो भारत में 100 नंबर होता है, हमारे यहाँ इमरजेंसी कॉल 000 होता है, इज माई 000। तो कुछ बिल्कुल फंस गया है काम, 000, और कुछ इमरजेंसी है पता, एंड एक्सेसिबल है, चिरंजीवी है और सब है, तो एक्सेसिबल है तो 000। लेकिन एक हमारा होता है कि एक बेस्टी का, बेस्ट फ्रेंड का रोल होता है। बेस्ट फ्रेंड दूर रहते हो सकते हैं हमसे, लेकिन उनसे हम हर बात करते हैं। तो अभी मेरी लाइफ में वो जो रोल है वो है कृष्णा जी का। तो कृष्ण जी कहते हैं या कृष्णा जी कहते हैं। और उनका कैसे आया, मैं गांव में ही थी, मेरे दादाजी बहुत बीमार हो गए थे, तो मैं उस टाइम, मेरी उम्र होगी शायद 11 वर्ष की होगी। तो वो छोटा वाला पार्ट तो चल ही रहा था एवरी मॉर्निंग, जो पंजाब का मैं करती थी। तो किसी ने हमें बताया कि एक भगवत गीता नाम की बुक है, अगर कोई बहुत लाइक लास्ट मोमेंट में अपने टाइम में हो तो उनका छुटकारा अच्छा हो जाता है अगर हम उनको भगवत गीता सुनाएं। पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही हिंदी पढ़ना जानती थी, तो वो बुक किसी से मांगकर हमारे घर में लाई गई। और मैं सच बताती हूँ भैया, कोई भाव नहीं था, बस वो एक टास्क की तरह मैं करती थी, लेकिन मुझे उसमें कुछ समझ ही नहीं आता था। उसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ती थी, श्लोक तो पढ़ना ही नहीं जानती, तो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ती थी, वहां से कृष्णा मेरी लाइफ में एंटर हुए। तो पहले सिंपल जो भक्ति को मैंने समझा वो बताया मैंने, फिर श्री राम जी कैसे हुए, फिर कृष्णा जी, फिर लॉकेट के थ्रू हनुमान जी। तो इस तरीके से मेरा ये पूरा सिस्टम, बेस्टी है मेरी कृष्णा जी। अच्छा अर्श, अभी ये चाहिए, ठीक है, तो ऐसे कर फटाफट 000 कॉल कर दे, लाइक इमरजेंसी, एंड दैट्स माय हनुमान जी। हनुमान जी, अच्छा लगा जानकर कि बचपन से ही आप कहीं ना कहीं भक्ति से जुड़े हैं। आप पूज्य गुरु नानक देव कहें, फिर प्रभु श्री राम, हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण, जैसे आपने जिस तरह स्टेप बाय स्टेप भाव को भाव कहीं ना कहीं वो नाम लिया जा रहा था, मतलब एज अ प्रोटेक्टर, एज अ भगवान, जो भी आपने, जो भी मतलब, क्योंकि बचपन की भक्ति मासूम भक्ति होती है, मतलब एक सीमित दायरा होता है, जो बड़े कहते हैं, जो हमने आंखों के सामने देखा, उस चीज पर हमें विश्वास करके वो चीज फिट हो जाती है हमारे दिमाग। तो बहुत ही इनोसेंट भक्ति कहते हैं इस चीज को। आगे जैसा बड़े होते गए, आगे की जर्नी में आप भक्ति में कैसे आगे बढ़े, भक्ति में एक ऐसी स्थिति कब आई जब आपका विश्वास उनके प्रति अटूट हुआ, वो जानना चाहें, प्लीज बताएं। जी, ये मैंने आपको 11 साल की एज तक बताया, और उसके बाद फिर कॉलेज गई, लगभग 15-16 साल की उम्र होगी जब मुझे डिटेल में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा। फिर जैसे जागरण या ऐसी चीजें भी मुझे अटेंड करने का मौका मिला, नवरात्रि दोस्तों के साथ, लाइक जो लड़कियां होती थी उनके साथ करती, ऐसा हुआ। फिर जब मैंने सबसे पहला एक हनुमान चालीसा पढ़ना या फिर उनकी भक्ति करना या संकल्प लेना श्री हनुमान जी का, वो शुरू हुआ, मुझे लगता है मेरी शायद उम्र होगी 22-23 साल की। तो लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति आई, मैं अपने भाई के साथ, अनमैरिड थी मैं उस टाइम पे, तो अपने भाई के साथ रहती थी जहाँ पे मैं काम करती थी, अपने मम्मी पापा से दूर। और भाई के साथ मेरा बहुत ज्यादा लगाव था, अपने बच्चे की तरह ही था। और शायद मेरी लाइफ में अपने जो पर्सनल रिश्ते हैं उनके साथ फिजिकली पास में रहने का अभाव था शुरू से ही। तो वो जो 2-3 साल में हमारा एक कनेक्शन बना,
क्योंकि मैं परिवार से हमेशा दूर थी। फिर एकदम से भाई आ गया मेरे पास, हम 2-3 साल एकदम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हर बात शेयर करना और ऐसे। और फिर उसकी पढ़ाई पूरी हो गई जहाँ पर मैं जॉब करती थी, और उसको अभी नेक्स्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी हायर एजुकेशन की। और फिर वो, हालांकि वो पहले से ही पता था, कोई शौक नहीं था, लेकिन वो जब गया तो मुझे रियलिटी हिट हुई। मैं इमोशनली बहुत वल्नरेबल हो गई। मेरा वो बहुत एक स्पेस क्रिएट हो गया लाइफ में, खालीपन क्रिएट हो गया। फिर शायद उसको लोनलीनेस का भी नाम दे सकते हैं। उस टाइम में नहीं समझती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है, जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, वो सब वो था। हालांकि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में, लेकिन एक चींटी होती है ना भैया, चींटी को हमारा जो खतरा है या जो दुख है अपने आकार के हिसाब से ही लगता है। तो चींटी को इतनी चीज भी बहुत लाइक डायनासोर लगेगी, और हम अगर बड़े हैं तो हमें एक बहुत उससे और बड़ी चीज चाहिए डराने के लिए या घबराने के लिए। तो ऐसे ही शायद मैं उस टाइम चींटी थी, तो लाइफ में छोटा सा इतना सा आया हलचल, तो मैं सहन नहीं कर पाई, स्पेशली इमोशनल लेवल पे। तो मैं बहुत इसमें जाने लगी, और मुझे बहुत बुरे, जो कहते हैं कि लास्ट ख्याल आते हैं किसी के जीवन में, ऐसे आने लगे। और अगर आप बाहर किसी को ये स्टोरी बताओ तो सोचेंगे कि परफेक्ट लाइफ है, इनको क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे जो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टाइम पे ना बातें फीड हो रखी थी, तो आप वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो। तो मेरे माइंड में आया कि मैं हनुमान चालीसा, तो और मुझे बहुत डर लगने लगा। ये जो मेरी मानसिक स्थिति, मैं वल्नरेबल हो गई, फिर डर ऐसा लगने लगा कि शायद किसी की प्रेजेंस है। हेलुसिनेशन बोल सकते हैं अभी हम सोचे तो, कि अपना दिमाग खुद ही ख्याल बनाने लगता है, अकेले रहना, फिर लोनलीनेस होना, घर पे कोई ना होना, फिर वो फिजिकली भी इफेक्ट करने लग गया। फटीग, आपकी वीकनेस बहुत रहने लगी, कुछ कुछ दर्द। तो फिर मैंने संकल्प लिया, और जब मैंने पहली बार, मैं बुक छोटी वाली जो 40 की बुक होती है वो खरीद के लाई, और तब तक मेरे दिमाग में हनुमान जी को लेके बहुत सारे मिथ और डर थे, कि जैसे हम उनको ब्रह्मचर्या का सुनते हैं हमेशा, तो ये मेरे माइंड में था कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कैसे उनके लिए कोई विधि विधान होता है, या ये सब डर थे। लेकिन कहते हैं मरता क्या नहीं करता, तो मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे लगा कि जो भी हो वो मुझे साइड में रख के एक बार तो शुरू करना चाहिए। और दूसरा, शायद जो भक्ति का टेस्ट बचपन से था, जो एक अनुभव हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा वर्ल्ड है, लाइक मेरा कनेक्शन प्रभु से, ये मेरी और उनके बीच की बात है। हो सकता है मैं बिल्कुल ही गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं उनके साथ, वही तो मुझे अपने आप गाइड कर देंगे ना, कुछ गलती होगी तो ये सोच के मैंने किसी को नहीं ये बात बताई। मैंने और मैंने बताया भी नहीं अपने वर्क कोलीग्स, किसी को नहीं बताया कि मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई ना डाले इसमें। तो मैंने पाठ करना शुरू कर दिया, और भैया मैं घर आ जाती जॉब से, जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती थी तो मैं पाठ ही करती रहती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मैं मुंह से उच्चारण कर रही हूँ तो मेरे साथ है वो, और मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि अगर मेरी चुप होने से वो अगर चले गए तो मैं कैसे रात काटूंगी, है ना। तो दिन तो कट जाते थे, रात का होता था। तो ऐसे करके ये चलता रहा, और विद इन 2 वीक्स, और मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं कि क्या हो जाए, मुझे पता भी नहीं था कि इसका सोल्यूशन क्या है, भाई ने तो जाना ही है। लेकिन उन्होंने ऐसी छड़ी घुमाई, विद इन 15 डेज मेरे घर वाले, लड़का मिला, शादी फिक्स हो गई, और एंगेजमेंट फिक्स हो गई। विद इन 10 डेज मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई। एंगेजमेंट फिक्स हो गई, मैं अपने मम्मी पापा के साथ सब जाके तैयारियां जहाँ पे होनी है, वेन्यू देखा, सब कुछ करके वापस आ गई अपने वर्क प्लेस पे। फिर अचानक से घर पे क्या होता है, अब जितनी जल्दी शायद मुझे नहीं थी, उतनी जल्दी हनुमान जी को थी। तो मुझे घर से फोन आता है मेरे फादर का, और फादर बोलते हैं कि ऐसे करके दादी तेरी बीमार हो गई हैं, और वो कह रही हैं कि अभी शादी कर दो, पूछ लो लड़के वालों से। तो लड़के वालों से बात हुई, और जिस दिन की एंगेजमेंट फिक्स हुई थी उसी दिन शादी हो गई। और विद इन 15 डेज मेरी प्रॉब्लम क्या थी, डर और अकेलापन। और उन्होंने क्या क्या रंग भर दिए जो मैंने सोचे ही नहीं थे। मतलब ऐसा चल रहा था कि शादी शायद नेक्स्ट ईयर होगी, ऐसा लाइक अभी चल रहा था सब प्रोसेस ढूंढने का और सब। तो उनके, कहते हैं ना कि गॉड्स प्लान, तो उनकी जो गति है,
उनकी जो लेंस है देखने का हमारे जीवन में, हमें देने का, वो अगर हम बस सरेंडर कर दो कि हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो अज्ञानी हैं, उनको सब पता है कहाँ पे कब हमें क्या देना है, कैसे खुश करना है, कैसे स्टेबल करना है। सो दिस वाज लाइक, ये मेरा बहुत ही अमेजिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ। बहुत सुंदर अनुभव था। आपने आपका इंटेंशन अलग था भक्ति का, कि जी। वो लोनलीनेस जो, क्योंकि आप काफी समय तक आप अपने भैया के साथ रहे थे, तो कोई अपना होता है, मन की बात जी। शेयर करना, साथ में रहना, मगर वो लोनलीनेस और ये सभी जो टर्म है, एंजाइटी, डिप्रेशन कहें, फैटिग कहें, बहुत सारी चीजें हैं जो साइंटिफिकली या साइकोलॉजिकली कहें कि आप अंदर से अपने आप से लड़ रहे थे या टूट चुके थे अंदर से, मतलब एक ग्राउंड लेवल पर पता नहीं आगे क्या होगा। और जब यहां से इंसान हारता है तो सब हार जाता है, मेन यहीं से है। और बचपन में वो एक चीज फीड हो गई थी 11 साल में कि भाई हनुमान जी है तो डर नहीं है, करके देखते हैं, वही भाव कुभाव जो भी है, आप भाव से करें या कुभाव करें, यानी बिना भाव के करें, वो जो भी आप नाम ले रहे हैं, पाठ करते हैं, वो अगर बिना भाव के भी करेंगे ना तो भी वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं वे उनको, आपका आयोजन हो रहा था, आप हम, क्योंकि ये मनुष्य बुद्धि है, सीमित दायरा है, हम तो कभी भी कुछ भी मांगते हैं, मगर उनको पता है ना मेरे भक्त के लिए कब क्या देना है, क्या उचित है, राइट। क्योंकि हम तो कई बार पेशेंस लेवल भी कम हो जाता है, कई बार हम कुछ भी मांगते हैं ऐसा कुछ सोचते, कई बार तो ऐसे विचार आते हैं कि चलो अब तो जीवन खत्म हो गया, यहाँ तक विचार होंगे, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी की बात है। मगर उनकी योजना वो हमारी कल्पना से परे है। और आपका केस ऐसा था कि वो चटमंगनी पद ब्याह वाला केस था, जहां पे जो लोनलीनेस, एक अनजाना सा डर और बहुत सारी चीजें जो उसे शांत कर दी सब। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आपने ये एक अनुभव कहा जो बाह्य अनुभव था, मगर कुछ चीजें अंदरूनी तौर पर भी आपके अंदर चेंज आए, ये पहला कदम था, ये पहला कदम था आपका भक्ति में। हनुमान जी की भक्ति से आपके अंदर क्या चेंज आया, मानसिक रूप, साइकोलॉजिकल, प्लीज बताएं। बिल्कुल भैया, अगर हम ऐसा समझे कि जो उनके पास सिद्धियां हैं ना, उनका टेस्ट हमें मिलने लगता है। अब जैसे वो जब भी चाहे बड़े हो सकते हैं, जब भी चाहे छोटे हो सकते हैं, तो हमें कोई चीज बड़ी ही नहीं लगती, वो चाहे प्रॉब्लम हो चाहे कोई गोल हो। जब उनकी प्रेजेंस हमें पता है कि क्या और कैसे, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो पॉसिबल हो जाएगा ये हमें पता है। और अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो ये भी वो चाह रहे हैं हमारे लिए, इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज से घबराना नहीं, और कभी बहुत छोटा, लाइक कहते हैं ना कि अंडर द सरफेस होना पड़ जाए किसी वजह से या सिचुएशन कर दे तो भी घबराना नहीं, ये तो उनकी सिद्धियां हैं, तो ये ब्लेसिंग है अगर ऐसा कुछ आया। ये पहली चीज। दूसरी, डर, डर तो एकदम मतलब अभी ऐसा हो गया है, कुछ कुछ लाइक और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए मेरे पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं कितनी भी कैसी भी जगह पे रहूं, मुझे डर नहीं लगता है। डर इन अ सेंस के, जैसे मैं किसी जगह पे थी, कोई घर था मेरा, वहां पे 9 कमरे का घर था, और 9 कमरे के घर में मतलब आपको कमरों से ही डर लगने लगेगा। और ऐसी कोई सिचुएशन आई कि बाकी फैमिली 1 वीक के लिए नहीं थी, मैं अकेली थी क्योंकि मेरा वर्क था जरूरी, तो मुझे रहना था। तो आपको कहते हैं 1 कमरे की दीवारें भी डराने लगती हैं, और वो भी तब जब आपको ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि जैसे अचानक से कोई चीज गिर जाती है, कब मतलब वैसे वाले। जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव चीजें हों, मुझे तो सब कुछ पॉजिटिव है। मुझे तो ये है कि वो मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे तो ये पता है कि बहुत बार ऐसा कहती हूँ, कान्हा जब बहुत एक्टिव स्पेस में कान्हा के साथ हूँ तो कहती हूँ कि अभी मुझे नहीं उठाने जाना वो कोट, लाइक कोट गिर गया हैंगर से, मैं कोई बात उनसे कर रही हूँ, फैमिली नहीं है, कुछ ही बोल के कर रही हूँ, उस बात का जवाब दे रहे हैं ऐसे करके। तो अभी डर नहीं लगता, अब लगता है कि अगर कोई कुछ हो रहा है ना, उनकी प्रेजेंस है और उनका साइन है, और अगर नहीं भी है तो वो जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने तो उनको पूरा वो बना दिया है, मैनेजर बना दिया काम का, अभी आप जानो। और तीसरा जो चेंज, कहते हैं ना कि जिस एनर्जी को आप जब चाहें वो टैप कर सकते हैं, मतलब आपके अंदर वो पावर है जो स्टोर्ड है, आपको ममत्व फील करना है, इमोशंस कहीं डीपली फील करनी है, कोई दुख की, कोई सुख की, कोई ऐसा अनुभव हुआ है लाइफ में
तो उसके लिए आप अपने डोर खोल देते हो। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मेरी माता जी कुछ साल पहले वो चले गए दुनिया छोड़ के। तो वो जो समय है, वो चाहे कितनी भी एक्सेप्टेंस हो आपके पास, लेकिन वो समय आप कहते हो कि आप अपने आप को बहने देना चाहते हो, वो आप लेकिन आंखों से बह रहे हो, वैसे उसमें नहीं धस रहे हो, है ना। तो इमोशन, उस इमोशन के अंदर, और फिर ऐसे कई बार कटु एक्सपीरियंस भी हुए कि बाहर से कुछ ऐसे अटैक्स, कुछ किसी की बात से या किसी के एक्शन से जो एक नॉर्मल दशा में आपको बहुत दुखी करेंगे। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि आप भाई, मेरा प्रभु इतना बड़ा है, इतना बलवान है, उनकी प्रेजेंस में हो ही नहीं सकता कोई मेरी तरफ उंगली, शब्द, कोई एक्शन उठा ले। तो अगर कोई वार मेरे तक आ रहा है तो वो उसका तरीका है, आज मैंने कुछ ढंग से नहीं किया होगा कि चल तेरी पिट्टी करूंगा, लाइक दैट। तो इट इज लाइक दैट कि भाई ये जो सांत्वना है ना, ये जो ट्रस्ट है, ठोस ट्रस्ट, वो हो गया है। और फ्लो में चलते रहो बस, लेकिन उसमें अपने आप को ऐसे अनकॉन्शियस होके नहीं बहने दो। तो ये 3 मेजर चेंजेस मैंने फील किए। धन्यवाद, बहुत बारीकाई से आपने हर एक चीज एक्सप्लेन की। इसलिए कहता है ना कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। वो बिलीफ जब आपके अंदर आ जाता है, चाहे आप कान्हा जी की भक्ति करें, हनुमान जी या राम जी, जिनकी भी भक्ति करें, भले आप अकेले, अंदर से एक, आज ही मैंने एक रील शेयर की थी जिसमें मैंने एक मन की बात शेयर की थी, जहां पे जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, अगर आप उनके शरणागत हैं, आपने सरेंडर कर दिया है, तो आपकी अंतरात्मा से ही प्रभु बुलवाएंगे, एक आवाज आएगी, तू चिंता मत कर, मैं हूं, मैं हूं। आप जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, भले चाहे वो 9 कमरों का घर हो, चाहे कोई घोर जंगल हो, या कहीं भी, बस मेरे प्रभु मेरे साथ है, और जब वे मेरे साथ हैं तो मेरा कुछ अनर्थ नहीं होने देंगे। वो अंदर से बल प्रदान करते हैं, अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आ जाता है। अच्छा लगा जानकर। प्लीज कंटिन्यू करें अपने अगले अनुभव पे। जी, एक जैसे मैंने आपको श्री राम का बताया कि बहुत विश्वास है, लेकिन वो मुझे लाइक वो एक होते ना बड़े भैया, थोड़ा 4 बातें बोलनी है, शर्मा के, घबरा के एक ही बोलोगे, वैसा उनका बहुत शांत सौम्य, लेकिन उनकी साइलेंस ही इतनी पावरफुल है कि लाइक आप ऐसा थोड़ा सा पीछे से होके, इतना ओपननेस नहीं है, ऐसा मेरा उनके साथ था। तो एक दिन क्या हुआ, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की बात है, कुछ इवेंट था, हम वहां जा रहे थे, और एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कस्टम नंबर, जो कस्टमाइज्ड कार के नंबर होते हैं, वो लोग बहुत लेते हैं, और वो ना वर्ड्स में भी मिलते हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि 001, लाइक वर्ड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नंबर है शिव, किसी का नंबर है भोलेनाथ, लाइक दैट। तो उसमें कैरेक्टर की लिमिट रहती है, लेकिन ऐसा, तो इन चीजों के थ्रू बहुत बात करते हैं। तो ऐसे एक बार हम जा रहे थे, उस दिन मेरे सामने एक ट्रक जा रहा था, और मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसका नंबर नहीं था वो, लेकिन उसके ऊपर ऐसी प्लेट लगी हुई थी, उस पे लिखा था एक लाइक बिना स्पेस के था, एक बोल, एक बोल। अब मुझे बहुत अटपटा लगा कि ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये मैंने वर्ड पहले कभी नहीं सुना, और उस टाइम, उस मोमेंट में मैं एक ऐसे भाव में थी, एक सारी फैमिली साथ में थी, तो मैं बोल नहीं रही थी, लेकिन अंदर कम्युनिकेशन चल रहा था कुछ। तो मुझे वो पूरा सटीक पता था कि ये मेरे लिए है। तो मुझे तो ये हुआ मैं कब घर पहुंचूं, और मैं फटाफट इसको, उस बात को मैंने कुछ इंटरप्रेट किया, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती थी कि यही है। मैंने उसको जब रिसर्च किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इसका मतलब ये है कि एक ही नाम बोल। अब एक ही नाम जब आप बोलते हो, मतलब क्या है? माला। ठीक है, तो मैं माला करती थी, माला मेरी माला के एक है रूटीन, लेकिन मैंने फिर वो रिसर्च किया, तो एक भजन है, मैंने उससे पहले कभी नहीं भजन है या गीत है प्रभु वाला ही, वो ऐसा है, एक ही नाम जय श्री राम, ऐसा कुछ गीत है। वो जो मैं रिसर्च उसके 2-3 क्वेरी गूगल में डाली, तो वो वाला आ गया ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे। तो मैंने तो ये कभी नहीं सुना, मैंने उसको चलाया, और उसमें से तो मैं इतना हंसी उसको देख के, मुझे पता है, फिर भी हम कई बार ऐसा लगता है कि मेरा ही दिमाग तो नहीं, जो
ओवर जोड़ रहा है चीजों को, लेकिन वो ऐसे करते हैं। तो फिर वहां से मैंने वो माला भी ऐड की कि जय श्री राम की जो माला थी वो अपने उस रूटीन में ऐड की। अब अगर कहते हैं कि अगर आपको विश्वास है तो आपको हर चीज का सटीक एविडेंस मिलेगा, लेकिन अगर विश्वास नहीं है ना, तो आपके सामने भी खड़े हैं तो हम उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, उनकी प्रेजेंस को एकदम नकार देंगे और आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे लाइक इतने ये वाले तो बार बार एविडेंस देना। फिर अभी मेरा एक हनुमान चालीसा का संकल्प जो मैंने आपको बताया था जब हमारी पहली बार बात हुई, तो चल रहा था। मुझे पता है वो इतने साइन दे रहे हैं जब मैं करती हूँ हनुमान चालीसा, इतनी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, मैं रास्ते में थी, तो मैं रास्ते में कर रही थी, मेरी मजबूरी हो गई। मैं मॉर्निंग में जैसे बच्चों को ड्रॉप करके आके फिर आके शांति से पाठ करती हूँ, लेकिन उस दिन बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स थे और मेरे मन में थोड़ा गिल्ट आ रहा था कि मेरा ये लगेगा कि नहीं। लाइक ये जो पाठ सुबह ही आधा घंटे का जर्नी है, उसमें मेरे वो सारे पाठ हो जाने थे जो संकल्प के थे, मैंने किए, लेकिन मुझे डर था कि मेरा ये लगेगा कि नहीं। तो मैंने बोला, मतलब ये मेरे क्वेश्चन आया और सामने मेरी कार आई, यहाँ शायद भारत में भी आती होगी, जो बड़ी यूटिलिटी व्हीकल आती है, रैम कंपनी की, RAM, उसको यहाँ पे रैम बोलते हैं, बट मेरे लिए तो वो राम है। फिर एक और व्हीकल उसी का, शायद उसी का पीछे का जो नंबर था ना, वो नंबर था बम बम, लाइक BHAM नंबर प्लेट। तो मैं इतना मतलब इतना इससे बड़ा उसी मोमेंट ही क्यों आया जब मेरे माइंड में ये आया कि लाइक लगेगा कि नहीं, और एक ही व्हीकल में 2 रूप में वो साइन मुझे मिला। तो ऐसे लाइक वो कहते हैं ना, आप ना हाइप बना के रखते हैं, एकदम आपको आनंद के क्लाउड में रखते हैं कि चल मेरा बच्चा ऐश कर, मैं तेरे साथ हूँ, लाइक दैट, दिस इज हाउ, लाइक मुझे ऐसा फील होता है। आश्वासित करते हैं, मैंने कहा ना कि आपको हर बार मैं हूं तेरे साथ। देखिए, अगर आपने सरेंडर किया है, आप उनके शरणागत हैं, तो अगर आप कहीं चल भी रहे ना, ये मैंने कई बार कहा, मात्र राम, जैसे आपने रैम बोला, राम लिखा हुआ भी दिखा, अरे मेरे प्रभु, ये मैं कहीं जय श्री राम, या कहीं किसी की कार में उड़ते हुए हनुमान जी ऑरेंज कलर के दिख गए। ये भक्त की आंखें लालायत होती हैं, कहाँ मेरे प्रभु के बारे में मुझे कुछ दिख जाए या कोई साइन दिख जाए, क्या पता किस रूप में आके नारायण मिल जाए। आंखें ढूंढती है किस रूप में वे आपके हाथों से सेवा स्वीकार गए। कई बार कान लालायत होते हैं, कहीं पे मुझे उनके बारे में कुछ सुनने मिल जाए। देखिए, ये भक्त के लक्षण है। अब तक मैंने ज्यादा नहीं सुना, करीब 20-25 मिनट हो गया। आप हर एक चीज को बहुत डीपली एनालाइज करते हैं और उस चीज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। आप बहुत भाव से जुड़े हैं, वो कामनेस, वो पेशेंस आपके अंदर है, जो ठहराव है, ये भक्ति के कारण है। ये स्पिरिचुअली जो आप एक्टिव है, उसके कारण ये ठहराव है, प्रभु की कृपा है आप। प्लीज कंटिन्यू करें अगले अनुभव पे। जी, एक ये जो चीज है ना भैया, कि मुझे ये चीज अनुभव हुआ, उनका प्रेजेंस। अभी मुझे क्या लगता है कि जैसे भक्ति करना या एक्सपीरियंस करना, ये करना वाली स्टेज खत्म हो चुकी है, करना तो है ही नहीं, लाइक ये वे ऑफ लिविंग ही बन गया है। मतलब जैसे उनको याद करना या उनको एक्सपीरियंस करना इज लाइक अ डेस्टिनेशन, कि एक दिन आएगा या एक टाइम, वो तो है, यही तो घूमते रहते साथ में, वो तो मेरे परिवार में है, वो तो मेरे साथ में है, वो तो मेरे शरीर में भी है और हर जगह है। तो ये जो उनके एक्सपीरियंस, लाइक अभी मैं लिस्ट में ऐसे डॉट पॉइंट्स की तरह बताती हूँ आपको कि जैसे फाइनेंशियल कुछ ऐसा था कि मैं 6-7 मंथ्स बेड रिडन थी, तो कोई मेरी इनकम नहीं थी, और कुछ कोई बहुत बड़ा प्रसंग था, लाइक एक होती है ना आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं, तो ऐसी लायबिलिटीज थी कि आज हम उनको ना भी कर सकते हैं, लेकिन जब कल को सारा कुछ नॉर्मल हो जाता तो आप खुद ही ऐसा फील करते। इट्स लाइक बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, आज आपके पास पैसा नहीं, आप ऐसा नहीं ना उसको स्कूल से रोक लोगे, क्योंकि जब पैसा आएगा आपको बहुत गंदा और गिल्ट लगेगा, ऐसा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा ही कुछ था। मुझे पैसे का तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, इट्स लाइक नल, मतलब नल जो टैप होता है, टैप होना चाहिए। FD करा के क्या करोगे, कॉइन्स रख के क्या करोगे, डॉलर्स वो गड्डियां रख के सोओगे थोड़ी उसके ऊपर।
नल होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि मेरी पावर सप्लाई 24/7 है और मेरा सोर्स कौन है हमें पता है। तो अगर कोई ज्यादा थोड़ी विचलित हो रहे हो तो 000 कॉल कर दो, नहीं तो अपने दोस्त जी तो है ही, सखा तो है ही। तो ऐसा ही कुछ प्रसंग था और वहां पे भी पैसा देना था और ऐसे ही कुछ लोन चल रहा था और वो लोन नॉर्मल मेंटेनेंस जैसे होता है ईएमआई और ऐसे था। और उस बैंक के साथ काफी अच्छी हिस्ट्री थी, जब भी लोन लिया पूरा भर दिया, फिर ऐसे करके उन्होंने अच्छे ऑफर्स दिए थे। तो ये वाला अमाउंट थोड़ा बड़ा था। एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान लेते हैं 10 लाख का लोन ज्यादा था, 10 लाख अभी खड़ा हुआ था उस टाइम पे, ओइंग अमाउंट था। तो बैंक वाले फोन करते हैं उस टाइम जब पैसे की लाइबिलिटी सिर पे घूम रही है, 1 महीने की डेडलाइन है। तो बैंक वाले फोन करते हैं कि आपका 10 लाख का लोन है, लेकिन कुछ क्योंकि आपका ऐसी हिस्ट्री ऐसा वैसा, हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि आप अगर 4 लाख लमसम में भर दें तो 16 लाख आपको माफ हो जाएगा। ऐसा कभी आपने सुना, देखा, या भैया वो बैंक वाला लाओ मेरे पास, वो कमाएगा क्या? और सुनिए, ये जो लोन था जब मिला था, हर बार ही ऐसा ही होता है। वो नल मैंने बोला ना, आज जयेश भैया और मैं एक प्रोजेक्ट नया स्टार्ट कर रहे हैं और हमें बहुत मोटे पैसे की जरूरत है, ठीक है। और जेब में तो पता ही है, बैंक तो उसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर से पता है कि आ जाना है, नल खोलेंगे ना। उसी टाइम जयेश भैया का फोन रखा, इस बैंक का फोन आता है, बोलते हैं आपको हम एक लोन ऑफर कर रहे हैं, अगर आप लोन इंटरेस्टेड हैं 0% इंटरेस्ट पे। क्या बात, 0% इंटरेस्ट पे लोन आपको ऑफर करे। तो ये जो लोन भरना भी था ये 0% पे था और उसको भी वो पूरा करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। अब उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि वो 4 लाख भी नहीं थे, ठीक है। तो उन्हें बोल दिया कि देखो फुल इंटेंशन है कि ये पैसा भरना है, लेकिन मेरे पास 4 लाख नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा आप वेट कर सकते हैं। बोले कि ये ऑफर तो बस 2 दिन के लिए ही वैलिड है, तो अगर आप 2 दिन में कर सकते हैं तो अच्छा है, और नहीं कर सकते हैं तो ये जो आपका नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं इतना विचलित नहीं हुई, लेकिन अंदर से ऐसा हुआ कि हो जाता तो अच्छा ही था और उधर भी आ रहे हैं। फिर ये भी सोचा कि इधर 4 लाख देने हैं तो वो भी तो लायबिलिटी है, वो भी भरना है। और ये बात इतनी सोच के, जैसे हम अपने घर में एक डिस्कशन करते हैं कि ये लेनी है, कौन सी कार लेनी है, और छोड़ दी बात। ऐसे कुछ बहुत ऐसे पकड़ के नहीं रखा। ये भक्ति से एक बहुत ब्लेसिंग आई है कि कभी किसी चीज को पकड़ के नहीं रखा, वो चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भाव हो, लाइक भाव इन अ सेंस विचलित करने वाला भाव, कोई कटु एक्सपीरियंस हो, बस पकड़ के रखा। तो बस आप ही हो, आप मेरा हिसाब किताब रखो, आप मेरे अकाउंटेंट हो, आप मेरे कार्मिक चिट्ठे वो करने वाले हो, मुझे तो बस एक्शन बता दो। चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि ये ऐसा आया, तो फिर मैंने 1-2 फोन, मैंने सोचा कि किसी से पूछ लेते हैं, तो चलो किससे पूछा और वो पैसों का अरेंजमेंट हो गया। 4 लाख तो उन्हें बता दिया कि थोड़े दिन में आपको ऐसे करके जो भी आगे फोर्सिंग अपना करके दे देंगे। तो बोले ठीक है। तो वो जो लोन खत्म हो गया, लाइक ऑन द स्पॉट ही फोन पे सब फिनिश हो गया। गवर्नमेंट से कोई ईमेल आता है कि आपको 5.5 लाख रुपए कुछ निकलते हैं पुराने, कोई लॉटरी नहीं डाले, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई डिविडेंड नहीं, कुछ पहले का कुछ था कि आपके ये 5.5 लाख आपको ऐसे आने हैं, ये पैसे आपके ड्यू हैं और आप अपनी अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए, क्योंकि वो डिपार्टमेंट जब भी उसके साथ कभी डील किया होगा किसी काम के लिए, तो वो तब की डिटेल अभी रेलिवेंट है नहीं है पता नहीं। ईमेल आता है और मुझे तो हैरानी नहीं होती, अब इतने उनकी इतनी कृपा हुई है इतने सालों में। कहती हूँ कि मतलब इतने शोषी क्यों करते हो, लाइक लिटरली ऐसे ही एक ऐसे एकदम ऐसे ही कम्युनिकेशन होता है कि अगर इतने करने थे तो उस दिन वो लोन वाले को दूसरे से क्यों दिलवा के किए। चलिए, मजाक किया और फिर उनको जो डिटेल थी वो भेज दी। अब आप पूछेंगे आपको तो 4 लाख चाहिए थे, 5.5 लाख क्यों आए? क्योंकि जो 1.5 लाख था वो जो दूसरी लायबिलिटी थी उसका था। समझ। तो 4 लाख उसके भर दिए, जिससे लेके भरे, और फिर ये 1.5 लाख हो गया। तो जब आपके पास 24/7 का नल है, उसकी मेंटेनेंस का आपको डर नहीं, फिक्र नहीं, साफ स्वच्छ पानी आएगा, पता है कौन बैठा है वहां पे, तो आपको क्यों फिक्र करना है भाई कि मैं ही करूंगा, चिंता भी मैं ही लूंगा और सब चीज मैं ही करूंगा। हम तो मजे करो एकदम, लाइक दैट। बिल्कुल है, सही बात है। आपने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो हम तो तुच्छ भक्त हैं। और exactly.
अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप उनके चरणों में सरेंडर आपने कर लिया है ना, तो संभालने वाले वे हैं। मैंने कहा ना, आपके लिए जो उचित होगा। कई बार होता है दुख, टेंशन, बहुत सारी चीजें, सारे दरवाजे बंद, तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, वो है हरि शरणम, प्रभु का रास्ता। लास्ट मोमेंट पर ऐसी जगह से आपको हेल्प आएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो, और उस बारे में आपने आज बात की कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, मगर वो भरोसा था। क्योंकि आप भक्ति में रहते हो ना, तो वो आपके इमोशंस है ना, वो एक स्थिर हो जाते हैं। मतलब मैंने पहले भी कहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है तो ओवर एक्साइटेड भी नहीं हो रहे हैं, दुख आ रहा है तो आप ज्यादा दुखी भी नहीं हो रहे, समभाव आपको पता है प्रयास करने हैं, प्रभु मेरे साथ है, तो व्यवस्था होती गई। तो ये व्यवस्था का होना भी उनकी कृपा है। इससे कई लोग कहते हैं ना कि भाई चमत्कार नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो देखिए हमारे पास तो वो दिव्य दृष्टि नहीं है कि प्रभु, क्योंकि उनका तेज अलग है, मगर कार्य हो रहे हैं दिन में। जब आपको जरूरत पड़ रही है, आपके काम बन रहे हैं, क्योंकि ये हर एक के भाग्य में नहीं है, हर एक के भाग्य में नहीं है। आपने सरेंडर किया है, अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दी है, तो आप संभालने वाले वे हैं, आपका कोई कार्य अटकने नहीं देंगे। वो कार्य हुआ क्योंकि वो आपके लिए उचित था। अगर उस समय ना होता तो वो ऑब्वियसली उनकी ही योजना कोई होगी कि भाई अभी नहीं, कोई बात नहीं, कुछ दिन बात करेंगे, वो टाइम राइट होगा। तो उनकी योजना पर अगर आपको विश्वास है तो वही है, आंख बंद करके भरोसा, अटूट विश्वास ही आपको, क्योंकि आप निकट हैं उनके। अब तक वो भाव वाली भक्ति के बारे में हमने जाना कि हर कदम कदम पर आपने मतलब किस तरह चैलेंजेस आए, मगर वो निपट रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। जैसे आप गृहस्थ भक्त है, आप गृहिणी है, आप अपने जॉब में भी आगे बढ़ रहे हैं, करियर में, दिनचर्या में अपनी जिम्मेदारियां अपने फैमिली के प्रति निभा रहे हैं, और पैरेलल आप अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कई भक्त मुझसे कहते हैं कि आप पूछा करें, वैसे आपकी दिनचर्या कैसी भक्ति में, आप नित्य कौन से पाठ वगैरह करते हैं? क्योंकि हनुमान चालीसा के बारे में आपने बहुत बार कहा कि मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, से प्राप्त। नॉर्मल दिनचर्या में कैसी भक्ति है, प्लीज बताएं, कहीं ना कहीं आपको देखकर किसी को अपने सवाल का जवाब। जी भैया, बिल्कुल। तो इसमें 3 पार्ट्स में मैं बताना चाहूँगी। एक बात और भूल गई थी, वो ऐड करना चाहूँगी। मुझे ये कभी नहीं पता था कि हनुमान जी के साथ ना लोग एक रिलेशनशिप डिक्लेयर करके उनकी भक्ति करते हैं। ये मुझे पहले नहीं पता था, मैंने नहीं सुना था। और मेरे ही किसी ऐसे स्टूडेंट ग्रुप्स में किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो भाई मानते हैं हनुमान जी। तो तब मुझे पहली बार पता चला, कुछ ही साल पहले, 1-2 साल पहले ही पता चला कैसे करके उनके साथ भाव में बांधते हैं, और फिर उनको और थोड़ा कनेक्शन अच्छा फील होता है। और मुझे नहीं पता क्यों कभी कभी मुझे ये बताने में भी शर्म आती है, लेकिन मुझे उनके साथ पुत्र भाव आता है। लाइक वो इतने बड़े हैं, दिखने में भी इतने बड़े, लेकिन मुझे वो ऐसे वो वाला उनका रूप आता है, वो जो जब वो खा गए थे लड्डू समझ के सूर्य वाला, तो वो उनके साथ हाँ भाव आता है। तो ये मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आई थी। तो एक तो जब आपको बहुत डर होता है आपसे कोई डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए भक्ति करते टाइम, शुरू आप उससे करते हो इमरजेंसी नीड से, फिर आप विधि में जाते हो, रिचुअल और जानना चाहते हो। मैं पंजाब से आती हूँ, तो मेरी हिंदी भी पंजाबी लगेगी आपको और इंग्लिश भी, तो एक्सेंट वो तो रहेगा ही, है ना। अब हम हिंदी कोई बोले तो पता चल जाता है कहाँ से आए। तो जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, तो ऑब्वियसली मेरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आता होगा, मुझे तो नहीं लगता था, लेकिन सुनने वालों को शायद लगता था। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझसे ना ये चीज बड़ी ऐसी लगती है कि ये मेरी एक बहुत पर्सनल स्पेस है, मेरा प्रभु के साथ कनेक्शन है ना। वो बैठे हैं ना, मैं उनको पावर देती हूँ कि वो, हे प्रभु सद्बुद्धि देना, गलती हो तो सद्बुद्धि देना, जो आप रास्ता सही है वो दिखाकर उसको समझने की शक्ति देना। ये 2 चीजें हमेशा मांगती हूँ। तो कई बार लेकिन होता है, वो भी अगेन उन्हीं की कृपा से कुछ ऐसा हुआ होगा। तो कुछ ऐसे मेरे एक्सपीरियंस हुए, बड़ा दुख मुझे लगा कि मैं एक पर्टिकुलर टोन में नहीं गाती हूँ, मैं पर्टिकुलर तरीके में नहीं बोलती हूँ, ऐसा बोला गया। तो उससे क्या हुआ कि मैं ऐसा वक्त चुना, मैं अपनी भक्ति को करने का ऐसा समय चुना कि कोई आसपास ना हो। तो दिनचर्या की अगर मैं बात करूं, नॉर्मली तो ऐसा होता था कि
घर में सबका ही ऐसा रूटीन है कि सुबह नहाओ, सबसे पहला काम है आपने भगवान जी के मंदिर बनाया हुआ वहीं जाना है। तो जो पहले अडल्ट्स में मैं हूँ या बच्चों के पिता हैं, हम दिया करते हैं, बच्चे दिया नहीं चलाते, लेकिन उनका एक पूरा अपना है, वो स्कूल से पहले उनको करके जाना है। तो पहले अभी फिर मेरा क्या है, या तो सबसे उठने से पहले कर लो या इन सबको भेज लो और उसके बाद नहा के शांति से करो। तो दिया जलाना है और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा। अब जो हनुमान चालीसा है ना, अब अगेन ये मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं बहुत गलत कर रही हूँ, लेकिन अगेन ये मेरा एक पर्सनल स्पेस है, वो मैं कैसा फील करती हूँ जब मैं हनुमान चालीसा करती हूँ ऐसे पढ़ के, तो मुझे जो सीन अपने आप ही इमेजिनेशन होता है और अब मैं उसको याद करके ही शुरू करती हूँ कि एक एक जब मैं शब्द बोल रही हूँ, चौपाई बोल रही हूँ, है तो वो हनुमान चालीसा, लेकिन जैसे हमारा राम दरबार होता है, लक्ष्मण जी खड़े हैं, श्री राम खड़े हैं, मैया सीता खड़ी हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, तो मुझे लाइक ऐसा सीन विजुअलाइज होता है कि ऐसे होते हैं ना श्री राम, तो वो ऐसी कुछ कृपा हनुमान जी के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइक वो एक एक्टिव सीन दिखता है जब मैं ये करती हूँ, पाठ करती हूँ। वो मेरा क्रिएटेड हो सकता है या फिर उनका भाव हो सकता है कि ऐसा उनको फील हो रहा हो कि मैं नाम लेती हूँ। तो एक हनुमान चालीसा करती हूँ। अगर संकल्प लिया हुआ है तो अलग चीज है, संकल्प अगेन वो 000 वाली सिचुएशन है। अगर कोई बहुत ऐसे प्रेसिंग सिचुएशन आती है तो मैं संकल्प लेती हूँ। 11 दिन का मैंने आज तक मैक्सिमम लिया है। उसका कारण ये है कि मोनेस्ट्रियल साइकिल एंड ये सब में फिर 11 का सेफ रहता है। तो उसके बाद माला करती हूँ। जब से एकाएक बोल वाली बात हुई है तो श्री राम की भी माला करती हूँ। ओम नमः शिवाय, क्योंकि घर वालों ने बताया था तो मैं ओम नमः शिवाय की करती हूँ। और फिर मैं अपने कान्हा जी की करती हूँ, उनको तो करना ही है। लेकिन ये सारा जो जितना भी है 10-15 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी, पूजा मॉर्निंग में करती हूँ। मॉर्निंग मेरी मेन पूजा है और इवनिंग में मेरी एडेड ऑन ही रहता है, लाइक मेन पूजा बच्चे और फैमिली करते हैं और मैं जो भी कुछ बनाती हूँ और साथ साथ में अपना करती रहती हूँ। और हम आरती करते हैं, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी आरती होती है। आरती अलग अलग बच्चों से पूछते हैं आज कौन सी आरती करनी है, तो वो वैसे उनको पता है कौन सा दिन किसका, लेकिन कई बार रैंडमली भी पिक करते हैं तो आरती होती है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये एक रिचुअल है मेरे लिए। ये मेरे लिए एक तरीका है कि मैं अपनी बॉडी को, अपनी सराउंडिंग को याद दिला दूं कि कौन है। कहते हैं हमारे, कहते हैं ना मेरे साथ कौन है। लेकिन जो भक्ति, रियल भक्ति मैं जो फील करती हूँ, भक्ति करती नहीं हूँ, भक्ति जीना, मतलब कॉन्टिन्यूसली कोई बाहर से कटु एक्सपीरियंस हो जाए, मेरे दिमाग में ये नहीं चलता किसने मुझे क्या बोल दिया, मेरे दिमाग में कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन चलता है। तो मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट वो मॉर्निंग का जो है वो तो एक बस इग्निशन है, हमने सुंदर वस्त्र पहन लिए, नहा धो लिए, जो पूरे दिन चलता है दैट इज मेन कनेक्शन, दैट इज मेन भक्ति। प्रॉब्लम आए वो बैठा है, अच्छा हुआ क्यों मजाक कर रहे हो, लाइक वो कांस्टेंट कनेक्शन। और एक चीज और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि एक मेरा और रिचुअल है, मैं लिखती हूँ उनको लेटर। और वो भाव स्वरूप होता है, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से। कभी कान्हा जी, दो को ही लिखती हूँ, कान्हा जी को लिखती हूँ या फिर हनुमान जी को लिखती हूँ। तो अगर जैसे संकल्प चल रहा है और बहुत सारी ऐसी हैं, और कई बार लेटर में दोनों की भी बात हो रही होती है। इट्स लाइक हम एक टीम है, हम एक टीम है और वहां बैठे हैं और हमारी बात चल रही होती है। और एक रिसेंट जो मेरा संकल्प था वो तो कुछ डिफरेंट ही, मैंने, हो सकता मैं कोई यहाँ पे कोई सुन रहा हो बहुत ज्ञानी हो, उनको शायद लगे कैसी पागल लड़की है, मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ। लेकिन रिसेंट में मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, लेकिन वो जो मेरा सिचुएशन था वो मदरली सिचुएशन था। और मुझे ऐसा लगा कि माँ सिया से ज्यादा कौन अच्छे से उस सिचुएशन को समझेगा। तो मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, दोनों को साक्षी मानकर, और एक एक संकल्प, जैसे मैं एक एक पाठ पूरा करते, 11/11 का था, 11 दिन 11 हनुमान चालीसा 21 दिन में करने का। एक हनुमान चालीसा मैंने किया और विजुअली मैंने लाइक नंबर याद रखने के लिए से पहले ही नंबर अपने माइंड में ऐसे कर लेते कि एक पूरा हो गया ना, और फिर उस एक को फूल स्वरूप या फिर फूलों के कलेक्शन स्वरूप मैया के चरणों में
समर्पित, दे दिया, यस, दे दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके 11 किए और यही बोला कि हे मैया, ये भाव शायद आप और अच्छे से बता पाओगे मेरे पुत्र को। मेरे पुत्र मतलब हनुमान जी एक्शन टेकर हैं, पर ये बात मैं आपसे और खुल के कह सकती हूँ। तो वो उनके चरणों में हनुमान चालीसा उनके ही आगे अर्पण किया और प्रसाद जो फिर संकल्प जिस दिन पूरा किया तो मैंने बोला क्या खाना है बोलो, तो अलग अलग हम प्रसाद बनाते हैं। देख हम सब कहते हैं उनको बूंदी पसंद है, लड्डू पसंद है, ऑरेंज कलर की चीजें पसंद है, लेकिन मेरा वो है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तो उसको वही दूंगी जो मैं सबसे ज्यादा मेरा कंफर्ट है। तो मेरा कंफर्ट क्या है, जो मेरी नानी और मेरी माँ बनाते थे, वो रोटी बना के जैसे आप भाकरी बनाते हो उसको गुड़ और घी में चूरी बनाते हैं। चूरी के मैंने लड्डू बनाए, तो मैंने वो अपने लड्डू को वही दिया। लड्डू इन सेंस लोग लड्डू गोपाल कृष्णा जी को हम कहते हैं, बट मैं अपने श्री हनुमान जी को उनको ये दिया। तो ये मेरी बहुत ही एक अज्ञानी सी वैसी हो सकती है, लेकिन जो भाव उसमें मुझे आता है। फिर जब मैंने संकल्प जैसे लिया है तो एक फर्स्ट मैं एक स्टेट में माइंड स्टेट में आने के लिए पहला हनुमान चालीसा करती हूँ। वो काउंटिंग में नहीं करती कि ये मैं पहले बोल के कि मेरा आज है दिन नंबर हमारा 2 और मैं अपना जो पाठ है आज का शुरू करने वाली हूँ, लेकिन ये मैं एक मेंटल स्टेट एक बाहर से डिस्कनेक्ट करके अभी इस रिचुअल में आने के लिए करती हूँ। फिर वहां से काउंटिंग शुरू हुई और फिर जो एक लास्ट करती हूँ, ये 11 पूरे हो गए, फिर उनको बोल देती हूँ कि आज का दिन 2 का 11 पूरे हो गए। अब मेरे से बहुत त्रुटियां हुई होंगी, बहुत दोष, कोई उच्चारण में भी गलती हुई होगी, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए एक और कर रही हूँ। तो ये मैंने कहीं सुना नहीं, कुछ नहीं, ये तो मतलब एक बहुत, मैं शायद आप ही को बता रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी किसी को बताया नहीं है। तो ये मेरा एक अपना ही छोटा सा छुपा हुआ वर्ल्ड है, इसमें बहुत त्रुटियां हो सकती हैं, बट दिस इज हाउ लाइक आई फील वेरी डीपली कनेक्टेड। क्या हो तो मेरे साथ ही है, लाइक आई डोंट फील अपार्ट फ्रॉम देम। यही तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, सरल भक्ति, क्योंकि आप गृहस्थ भक्त हैं और गृहस्थी में भक्ति करना ये टफ भी है मगर पॉसिबल भी है। आप अपने दिनचर्या में, जैसे आपने कहा कि पूजा, दिया करना, पाठ करना एक रिचुअल का पार्ट है। एज अ सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है तो वो तो करना है, मगर भक्ति को अंदर उतारना, आपने अपने सांसों में पिरो लिया है भक्ति को, ऐसा समझिए। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रभु से, बात समझो, आपने संबंध बांधा है, कोई गुरु स्वरूप, कोई पिता स्वरूप, कोई भाई स्वरूप, कोई पुत्र स्वरूप। जैसे लड्डू गोपाल की सेवा होती है, कई महिला भक्त उन्हें हनुमान लल्ला के स्वरूप में, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वे भाव के भूखे हैं, वे स्वयं महादेव हैं। जितने भोले महादेव हैं वे स्वयं हनुमान जी है। मैंने कहा है, हनुमान जी का जो वो रौद्र स्वरूप तो दुष्टों के लिए है, हमारे लिए तो हमारे हनुमान जी है, प्यारे हनुमान जी भजन करते हुए राम जी के चरणों में है। तो ये जो आंखों में आंसू है ना, ये प्रेमाश्रु है, आपके भाव है। तो जैसे अगर छोटा बच्चा है, वो माता पिता के लिए कुछ लाए, वो गिरते पढ़ते कुछ भी लाए, तो वो माता पिता प्रेम से उसे एक्सेप्ट करेंगे, लाला कोई बात नहीं। तो जो त्रुटि होती है, अगर जाने अनजाने में, हम मनुष्य हैं, अगर कोई गलती हो भी जाती है मगर भाव पवित्र है, तो प्रभु कभी भी हमें उस चीज, क्योंकि प्रभु बहुत दयालु है, आजा आजा कोई बात नहीं, आजा, मैं स्वीकार करता हूँ, अरे आज चूरमे के लड्डू, अरे कोई बात नहीं, आजा। भाव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई तेरा तुझको अर्पण, उन्हीं का दिया सब कुछ है, तो हमारी क्या औकात है, हम तो कुछ उन्हें दे नहीं सकते। वे परम पिता परमात्मा है और उनके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं और वे इतने दयालु हैं कि वे कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। स्त्री पुरुष की तो मात्र पोशाक पहनी है तो उनके ही अंश, वे हमारे अंश ही है, तो वे समान रूप से समभाव, जैसे माता पिता कभी पार्शलिटी नहीं करते अपने बच्चों में, वैसे उनके तो करोड़ों भक्त हैं, उनके करोड़ों बच्चे हैं, तो वे कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। ये हम मनुष्य हैं जो कई बार ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, मगर वे ही हैं जो हमें वापस ट्रैक पे लाते हैं। वो कहते हैं ना, भक्त चाहे भूल जाए लेकिन प्रभु अपने भक्त को नहीं भूलते। अगर जाने अनजाने में भी कई बार घर की जिम्मेदारियों में कई बार स्किप हो भी जाता है, मगर तुरंत वो विचार आ जाता है, नहीं मैं प्रभु की शरणागत हूँ, ये संकल्प आपने लिया, बरोबर,
तो संकल्प ऑब्वियसली कई बार भक्त कुछ हमेशा मांगने के लिए संकल्प नहीं लेते हैं कि भाई ये मेरी मनोकामना है। मात्र प्रभु से वो जुड़े रहना उसके लिए भी संकल्प लेते हैं, क्योंकि हम माया से घिरे हैं, कभी क्या चीज अट्रैक्ट करें। तो प्रभु से यही मांगना कि बस हम आपके शरण में रहें, ये ना भूलें, बस यही चीज है। इसलिए लोग संकल्प लेते हैं, क्योंकि वो संकल्प आपको स्मरण कराता है कि मैं उनका शरणागत हूँ, मैं उनका दास हूँ। बहुत ही सुंदर अनुभव ये वाला भी था बहन। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जी भैया, अभी तक हमने जैसे मांगने की या जो हमें मिला उसकी बात की। एक और बात, जैसे मैंने आपको बताया कि माइंड में एक बहुत रजिस्ट्रेशन है कि ऐसा है तो शायद भक्ति पूरी नहीं है, ऐसा है तो अधूरी है। तो मेरे आसपास कुछ ऐसा माहौल था खाने पीने का कि बचपन में भी नॉनवेज आसपास था। लेकिन शायद प्रभु की मुझ पे इतनी कृपा थी कि प्रभु नहीं चाहते थे कि मैं वो खाऊं, या ऐसा मैं नहीं बोल रही कि खाना ठीक है नहीं, लेकिन जिस तरीके का मेरा भाव था। तो मुझे कुछ सिकनेस हुई और डॉक्टर ने बोला कि इनको बहुत परहेज बताए, और उसमें से नॉनवेज का भी एक परहेज था। तो मेरी लाइफ से एलिमिनेट हो गया बहुत यंग एज में। उसके बाद मैं बड़ी हुई, और जब हमारा विदेश आने का भी प्रोसेस में था, तो सब मेरे कॉलीग्स भी कहने लगे, सब लोग खाते थे, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई मेरे साथ टेबल पे बैठ के खा रहा है तो सब बोलने लगे कि अभी तुम विदेश जा रही हो, वहां वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता। उस टाइम पे इंटरनेट सोशल मीडिया इतना नहीं था, व्लॉग नहीं थे, लोगों को ऐसा ही लगता था बाहर तो ब्रेड ही खाना पड़ेगा और जो भी वहां मिल। तो उन्होंने सलाह दी और मैं भी बड़ी कंफ्यूज हो गई उस टाइम पे कि कैसा है ऐसा। तो मेरे आसपास ज्यादातर ऐसे ही था कि नॉनवेज खाने वाले थे, और ऐसी कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको मैं डायरेक्टली मना नहीं कर सकती थी। लेकिन चलो ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया कि चलो, लेकिन एक सेकंड के लिए ऐसा भाव आया कि मैं नहीं खाती हूँ तो लाइक अच्छा नहीं लगता, चलिए। लेकिन मैंने अभी कभी लाइफ में बनाया नहीं, बट एनीवेज तो ऐसा था। और फिर अचानक से ये तब की बात है, फिर एज अ फैमिली भी मेरे फैमिली में हनुमान चालीसा शुरू हो गया था। मैं तो जो करती थी अपना जैसा था, मेरा सारा दिनचर्या थी ही। तो उनकी कृपा ऐसी हुई, वो बिना बोले जो व्यक्ति, जो सिचुएशन, जो कोई मटेरियल आपकी लाइफ में आपकी जर्नी पे आगे नहीं चाहिए, वो एलिमिनेट कर देंगे। सही बात। तो मैंने नहीं मांगा कोई व्यक्ति चेंज हो जाए, मैंने नहीं मांगा कोई चीज चली जाए या मैं उससे दूर रहूं। ऑटोमेटिकली उन्होंने ऐसा वो बदलाव लाया कि जो लोग नहीं छोड़ सकते जो चीजें, वो कैसी भी हो, जो आपको मुझे नहीं सहज था भाव, वो लोग एलिमिनेट हो गए। वो लोग जैसे जॉब वाले हैं तो जॉब बदल ली, कोई आसपास कोई नोन आने जाने वाले हैं तो वो कहीं मूव हो गए, और जो कोई आसपास बहुत क्लोजली लोग थे तो उनको अचानक से कोई स्वप्न के द्वारा या जो भी एक्सपीरियंस, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा ऐसे बदलाव आए कि मतलब एकदम ठोस, कहते हैं ना जैसे ठोस बदलाव, कि वो तब के बदलाव अब तक भी सस्टेन्ड है। और उससे भी बड़ी बात, आज ये भी प्रभु कृपा है, मेरे बच्चे होने से, क्या कंसीव होने से भी पहले ये सारे चेंजेस आ गए। और आज हम जिसके घर जाते हैं, कोई हमारे दोस्त भी ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने जानबूझ के बनाए, वो भगवान ही ऐसे हमारी लाइफ में लोग लेके आता है जिनके साथ आपकी उसी तरीके की बात हो, उसी तरीके का खान पान हो। तो ये एलिमिनेशन के लिए हमें कभी ऐसे मांगना की जरूरत नहीं पड़ती है। बस प्रभु को पता है कि जो धूल है, जो आपके काम की नहीं है, वो अपने आप ही छट जाएगी जब उनकी शरण में जाते हैं। सबसे बढ़िया है अपना दिमाग रखो साइड में, उनको बोलो लाइफ जो है, अगर हम इसको, एक कुश्ती का रिंग होता है ना, दो लोग होते हैं उसमें फाइटर, तो एक हम है, एक लाइफ की सिचुएशन है सामने वाला। तो मैं तो सिंपल ऐसा कहती हूँ कि ये यूनिफॉर्म मैंने पहनी हुई है, ठीक है, जो इस पार्टी, ब्लू वाली पार्टी है, रेड वाली पार्टी है, ब्लू वाली यूनिफॉर्म, ये लो यूनिफॉर्म, आप जाओ रिंग में, मैंने कोई ना जाना। अगर मैं ही उसको कोशिश करूंगी, मैं ही सब सॉल्व करने की, तो वो वहां साइड में बैठे पानी की बोतल दे देंगे मुझे, पसीना पोंछ देंगे, लेकिन बहुत मुझे सहना पड़ेगा ना। हमने बोल दिया ये लो ब्लू टी शर्ट, आप ही जाओ रिंग में, हम तो यहाँ बैठे हैं। और
वो अपने आप जिसको संभालना है, जिसको भगाना है, जिसको माइंड रीसेट करके करना है, सब करते हैं। सो जी, ये सब उनकी कृपा है। कृपा है, असंभव को संभव वे ही कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे हम प्रभु के निकट आते हैं, क्लेंजिंग मोड होता है। इसको हम थोड़ा मॉडर्नाइजेशन लैंग्वेज में यूज करें तो क्लेंजिंग मोड। इम्प्योरिटीज अगर आपके अंदर भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉनवेज खाना, व्यसन करना, व्याभिचार, बहुत सारी चीजें, वो दूर हो जाएगी जैसे जैसे हम प्रभु के निकट जाएंगे। या फिर अगर कोई टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक लोग कहीं ना कहीं कोई जैसे नॉनवेज खाने वाले या कोई आपको परेशान करने वाले या आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रचने वाले या माहौल बिगाड़ने वाले या फिर आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ है जो आपकी भक्ति में बाधा पहुंचाता हो, तो या तो प्रभु ने आपसे दूर कर देंगे या तो उनके मन का ही परिवर्तन कर देंगे, जो आपके साथ हुआ। दोनों एग्जाम्पल आपने अभी दिए। तो ऐसा समझिए प्रभु अपने भक्त को हथेली में रखते हैं। जैसे माता पिता कितना दुलार करते हैं कि मेरे भक्त पर कोई आँच ना आए, दुनिया की कोई बुराई उसे छू ना सके। और मात्र कृपा नहीं, इसे आप विशेष कृपा कह सकते हैं। आप हनुमान जी और राम जी की कृपा ही साथ साथ लड्डू गोपाल और भोलेनाथ की भी विशेष कृपा है आप। अच्छा लगा जानकर। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपकी जर्नी सुनी, बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते जी भैया, मुझे अराउंड 2021 या 22 के टाइम से चैनल पॉपअप हुआ था, तब से मैं वीडियोस देखती हूँ। कई बार बीच में ऐसा समय आता है कि मैं दिन में 4-4 वीडियोस भी सुन लेती हूँ, मतलब लगा के ऐसे ड्राइविंग कर रहे हैं और ऐसा चलता रहता है। बीच में ऐसा भी टाइम आता है मैं 4-4 महीने कोई वीडियो नहीं देखती हूँ। तो ये जो है ना, वही 000 वाली बात है। जब आपको सत्संग है, देखिए आपको जो चीज अच्छी चीजें रिमाइंड करा रही हैं, आपको आपके ही भाव के साथ जोड़ रही हैं, वो इनोसेंस जो है, इतने अभी मुझे नाम तो याद नहीं है एग्जैक्टली भक्तों के, लेकिन जो आपने बोला कि जो वहां पे आते हैं, कई कई उनके ना इतने जैसे बच्चा होता है ना, ऐसे प्यारे प्यारे उनके अनुभव होते हैं। तो कई बार आप कुछ मोमेंट के लिए ही चाहे हो, कई बार किसी एक गहरे भाव में होते हैं, कभी कुछ ऐसे जीवन में परिस्थितियां आती है, लेकिन वो जो रिमाइंडर की तरह वीडियोस काम करते हैं। और दूसरी जो चीज, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पता ही नहीं थी, जैसे मैंने बताया कि एक रिलेशन में बांधते हैं, ये मुझे किसी ऐसे सत्संग ही मान सकते हैं उसको, ऐसे ग्रुप से पता चला। फिर आपके यहाँ मैंने पंचमुखी हनुमान जी, मतलब हनुमान जी के बारे में इतनी जगह, ये मंदिर, और अब मतलब अगेन मैं वही कहूंगी, इतनी विशेष कृपा है। आपके वीडियो में नाम सुना और ऐसे जादू की तरह विद इन 1 और, मैं यहाँ बैठी हूँ ऑस्ट्रेलिया में, 1 और 2 मंथ्स में ऐसा कुछ बन जाएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था वो जगह एग्जिस्ट करती है और वहां जाने का मेरा लाइक कृपा हो जाएगी। राम नवमी का दिन था और ऐसा कुछ हुआ, मैं फ्लाइट चढ़ने वाली थी 2 दिन पहले, और कुछ मेरी लाइफ में बहुत बड़े कुछ, वो वीक फुल ऑफ अचीवमेंट, बहुत बड़े बड़े कुछ अचीवमेंट्स हुए थे। मैं रियली ग्रेटिट्यूड करना चाहती थी, मेरी फ्लाइट थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि राम नवमी के दिन अचानक से मुझे फोन आता है और मेरा अयोध्या, मैं अयोध्या में राम मंदिर में हूँ, सोमनाथ तो बस सेकंड होम बनने वाली बात हो गई। फिर जो सोमनाथ में पुराना मंदिर है, और अभी तो मेरी पूरी लिस्ट है, अभी बच्चे यही कहते हैं कि जो रामायण का जो प्रभु का पाठ रहा है, हमने वो पाठ कवर करना है। तो कवर हम क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिकली करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी वीडियोस से मुझे बहुत और मंदिरों के बारे में पता चला, और कुछ ऐसे भी पता चला जिन जगह में मैं गई हूँ लेकिन वो मंदिरों में नहीं गई हूँ। तो उन मंदिरों के बारे में बहुत पता चला। तो वो एक ट्रैवल डेस्टिनेशन होते हैं ना, कि यूरोप जाना है, वर्ल्ड ट्रैवल करना है, वो उतना आनंद नहीं देता कि जो ये लिस्ट देती है। उसको देख के मैं तो फोटो देखती हूँ उसकी, लाइक नेट पे फटाफट सर्च करती हूँ, कोई वीडियो मिल जाए, फोटो कैसा दिखता है वो मंदिर, और फिर बस कभी ऐसा फील करती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ, या जो भी काम करते हुए सोचती हूँ कि मैं तो वही हूँ, लाइक होके तो आ ही गई। और मुझे पूरा श्योर है, इससे पहले इतने एविडेंस हो चुके। हाँ, ये भी आपको एक बात बता दूं,
जब मैंने आपका फर्स्ट वीडियो देखा था तब तक मैं सोमनाथ नहीं गई थी। Okay. मैं अयोध्या नहीं गई थी। Okay. लाइक मैं सिर्फ एक मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में गई राजस्थान, थी yes. और राजस्थान में, हाँ जी, तब मैं भारत में थी और कहीं नहीं गई थी। तो ये भाव जुड़ जाना, फिर एक्सपीरियंस देख लेना, फिर वो नॉलेज और फिर वो सस्टेनेबिलिटी आपके भाव के साथ, वो रिमाइंडर्स, ये आपके वीडियो से मिला। थैंक यू। और मिलता जा रहा है। बस ये देखिए, हर भक्त के साथ हैं, कराने वाले वे हैं। मैं तो दास का दास हूँ। अगर हमसे भी कोई भूल हो जाए तो हम क्षमा चाहते हैं। हम भी ग्रस्त भक्त हैं। प्रयास किया, सार्थक कराने वाले वे हैं। हरि से हर है, हर से हरि है। जैसे आप प्रभु श्री राम से जुड़े, वैसे महादेव जी, और महादेव जी स्वयं हनुमान जी हैं। तो अगर आप हनुमान जी की शरण में हैं, और हनुमान जी और महादेव एक ही हैं, महाभागवत हैं, और आपके अंदर अगर वो इच्छा प्रकट हुई है कि रामायण का जो पाठ, सारी यात्रा करनी है, तो संभालने वाले वे हैं। आपने इमेजिन नहीं किया होगा वैसी यात्रा होगी, आप विश्वास रखिए। हनुमान जी स्वयं आपके साथ हैं, क्योंकि आप जो विचार रख रहे हैं वो मैनिफेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वैलिड है। आपने अपने स्वार्थ के लिए या ऐसी कोई चीज नहीं मांगी, आपने तो प्रभु को ही मांगा है। तो मन में जो विचार आ रहा है वो अगर पूरा हो रहा है तो वो आपके लिए उचित है, वैसा समझिए। और वे आपके साथ है, आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। और बहुत अच्छा और प्राउड फील होता है कि हमारा ही कोई सनातनी भाई या बहन ओवरसीज में रह रहा है, ऐसी कंट्री में रह रहा है जहाँ पे कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, और आप जैसे भक्त अपने रूट्स नहीं भूले। वहां पे भी रहकर मन में ये इच्छा है कि हम इस धाम की यात्रा करें, इस धाम की यात्रा करें। वहां के माहौल में आप इन्फ्लुएंस नहीं हुए, तो वो अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर सत्संग रहा। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे कोई अनुभव हो, आपको तो होंगे ही, तो अवश्य इस भाई को मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी? जी, तो हनुमान जी का बखान करना है तो श्री राम जी का कर दिया, तो दोनों ही आ गए। तो एक भजन है, वो मेरा बहुत फेवरेट है, हर बार मैं सुनती हूँ। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। Yes. तो हमने क्यों चिंता करनी, बिल्कुल। सब उन्हीं पे है। जब वे साथ है तो किस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि ये अटूट विश्वास ही है जो आपको प्रभु से जोड़े रखेगा। कहता है ना, वो विश्वास है तो मैं हर जगह हूं, नहीं तो आपके घर के मंदिर में भी नहीं। तो वो विश्वास है तो वे कण कण में है, वे साईं की तरह आपके साथ है। वे कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। तो अच्छा लगा बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय, नमस्ते।